अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नए वीक की नई कॉल लेकर खालिद सैफुद्दीन 8 सितंबर 2025 के लिए। बड़ी ही शानदार वीक था और इस हफ्ते अल्हम्दुलिल्लाह हम हाई पे हाई देखते गए और अब हम जब वीक क्लोज कर रहे हैं तो मार्केट का ऑल टाइम हाई 1,54,511 पर है। तो हम 1,54,500 तक हाई बना चुके और हमारी क्लोजिंग भी बड़ी उसके आसपास है। सबसे पहले आज की मार्केट को देख लेते हैं। देखिए जी, आज की मार्केट का अगर तज्जिया करें तो जिस तरह के आपको कहा गया था कि जो मेजर सपोर्ट होगी 152,395 होगी, उसके ऊपर ही मार्केट खुली। फिर इमीडिएटली उसने उस टारगेट को अचीव कर लिया 153 वाले, जो आपको इमीडिएट टारगेट दिया गया था। और उसके बाद मार्केट 1,54,415 445 वाले रेजिस्टेंस जोन को टेस्ट करके उसके आसपास ही क्लोज हुई। अगर आप मार्केट को देखेंगे, जो चार्ट आपके सामने है, तो सेकंड हाफ में ये एक्साइटमेंट देखने को मिली। पहले हाफ में तो हमने 153,535 को अचीव किया था, दूसरे हाफ में हमने 1,54,445 को अचीव किया। उसके बाद अचीव करते ही हमें थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग भी मिली, मगर वो 153,535 को सिक्योर रखा उसने, क्योंकि अब वही सपोर्ट बन चुकी थी और मार्केट ऊपर ही रही और फिर दोबारा 154 के ऊपर आ गई और बिला आखिर 1,54,277 पे बंद हुई 1,611 पॉइंट के इजाफे के साथ। सिर्फ यही नहीं, बल्कि अगर आप वॉल्यूम्स भी देखें तो उसमें भी स्लाइटली इजाफा हुआ, बहुत ज़्यादा नहीं। बहरहाल तो पूरा सेशन अगर हम कंक्लूड करें तो बुल्स के अंडर कंट्रोल था और बियर्स के लिए ज़्यादा रूम उन्होंने छोड़ा नहीं। हाँ, उसके बावजूद थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग होती रही, मगर ज़्यादातर हमें बुल्स भंगड़ा डालते हुए नज़र आए। अब चलते हैं हम वीकली एनालिसिस की तरफ। आपके सामने ये चार्ट आ गया है, वीकली रैप अप चार्ट्स एंड स्टैटिस्टिक्स। अच्छा, मैंने एक चार्ट के अंदर एक छोटा चार्ट दिखाया है। ये जो छोटा चार्ट है, ये वही चार्ट है जो पिछली मंडे की कॉल में आपको दिखाया गया है। अब मैं उसकी जो बड़ा चार्ट है वो ताज़ा चार्ट है। अब आप ज़रा नोटिस कीजिए कि ये 5 सेशन इस हफ्ते के 5 बुलिश सेशन, और मैंने लास्ट मंडे को कहा था कि इसको 3 नंबर ब्रीथिंग स्पेस करार दिया था कि देखो, पहला नंबर ब्रीथिंग स्पेस आया, फिर उसके बाद मार्केट ऊपर गई, फिर दूसरा नंबर ब्रीथिंग स्पेस आया, फिर मार्केट ऊपर गई। अब ये तीसरे ब्रीथिंग स्पेस में है, तो अगर हम ब्रीथिंग स्पेस में अपने आप को संभाल लेंगे सपोर्ट लेवल को, तो हम फिर ऊपर चले जाएंगे। और फिर ऐसा ही हुआ। और ये आज से मेरे ख्याल में 1-2 महीने पहले या कम से कम 1.5 महीना पहले 1,54,000 की बातें की गई थी और आज हमें आखिरकार वो टारगेट मिल गया। ओवरऑल हम देखें तो 10 हफ्तों में 38,624 पॉइंट मार्केट गेन कर चुकी है। तो इस हफ्ते, सिर्फ इस हफ्ते 5,659 पॉइंट्स अचीव हुए, इजाफा हुआ, जो 3.81% मूव बनती है। और अगर 3.81% का इजाफा करके बंद हुई और 42% वॉल्यूम में भी इजाफा हुआ पिछले वीक के मुकाबले में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको एंजॉय कर रहे होंगे, जो ये मूव चल रही है। सॉरी, ये मूव 11 हफ्ते की है, 10 हफ्ते की नहीं। 10 हफ्ते की पिछले हफ्ते थी, मैंने गलती से 10 हफ्ते लिख दिया, आई गेस से 11 हफ्ते है। एनीवेज, आगे चलते हैं। अगर हम फॉरेन इन्वेस्टर पोर्टफोलियो पर नज़र डालें तो इस हफ्ते लोकल फंड्स और लोकल इन्वेस्टर का हमें अच्छे नंबर्स नज़र आ रहे हैं, मगर फॉरेन फंड की सेलिंग कंटिन्यू है। अगर हम पूरे ईयर को देखें 2025 को, 20 करोड़ 18 लाख डॉलर की सेल हो चुकी है 2025 में, जनवरी से लेकर अब तक। और अगर हम इस हफ्ते की बात करें तो इस हफ्ते हमें लोकल फंड्स और लोकल इन्वेस्टर्स की इन्फ्लोज नज़र आती है। अच्छा, लोकल फंड्स की जो इन्फ्लोज हैं वो पिछले हफ्ते के मुकाबले में कम है, मगर बहरहाल इन्फ्लोज हैं।
जबकि लोकल फंड पिछले हफ्ते में सेलिंग कर रहे थे, इस हफ्ते वो इन्फ्लोज में आए। तो बहरहाल मार्केट एटलीस्ट लोकल फंड्स और इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर रही है। मार्केट में अगर आप गौर करें तो कॉन्फिडेंस देखा जा रहा है। अगर पिछले हफ्ते की कॉल आप देखें तो उसमें 149,065 को एक क्रिटिकल एरिया करार दिया कि इसके ऊपर ट्रेड करके मार्केट अपनी बुलिश मोमेंटम को रिगेन कर सकती है, और फिर ऐसा हुआ और मार्केट उसके ऊपर चली पहले सेशन से। और उसी कॉल में ये कहा गया था 1,50,800 के ऊपर जब मार्केट जाएगी तब ब्रेकआउट होगा या आप बुल्स की मूव पे बिलीव करेंगे, और वो बुध को हुआ। न सिर्फ ये हुआ, बुध को अच्छी क्लोजिंग भी दे दी मार्केट ने। और अगर हम सारे सेशंस को मिला के देखें तो पांचों सेशन तसलसल के साथ ऊपर गए। ब्रेकआउट ट्रिगर होने से रैली में और जान आ गई, अनस्टॉपेबल मार्केट हो गई, और इंडेक्स जो है ज़बरदस्त 5,659 पॉइंट्स का गेन लिया, 45% वॉल्यूम बढ़े। और अगर आप पिछली हफ्ते की कॉल देखें, जो उसका वीकली टारगेट था 152-175 दिया गया था, जो कि वेडनेसडे को ही अचीव हो गया था, और आज जुमे को हमने नया हाई बना लिया 154,511 का। ये सिर्फ नया हाई नहीं है, बल्कि हिस्टोरिक हाईएस्ट डेली क्लोजिंग है, हिस्टोरिक हाईएस्ट वीकली क्लोजिंग है। बावजूद इसके कि फॉरेन इन्वेस्टर का कंसिस्टेंट आउटफ्लो है, हमारे पास इन्वेस्टर का बिलीव नज़र आ रहा है मार्केट पे। और मैं ये भी समझता हूँ कि मार्केट में ये जो चीन में जो डेवलपमेंट हुई है कुछ ममालिक की, वेस्ट के ख़िलाफ़ तो नहीं है, मगर वेस्ट ने उसको ऐसा समझा है तो वो एक बड़ी ही सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है, और वो भी एक इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस का हिस्सा नज़र आ रही है। मगर मैंने आज दौरान मार्केट आपको एक अपडेट दी थी, अगर आपने वो पढ़ी हो तो जो हमारे फ्री ग्रुप हैं उनमें भी ये मैंने लिखा था। और मैंने ये लिखा था मार्केट के दौरान कि कितना दिलचस्प होगा अगर मार्केट 1,54,000 के ऊपर बंद हो जाए। और आगे लिखा था मैंने कि वज़ीर आज़म का दौरा चीन इस रफ्तार को मज़ीद तक़वियत दे रहा है जो पाकिस्तान की आलमी और माशी पोजीशन को मजबूत करता है। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि सब कुछ दुरुस्त है, ये सिर्फ उम्मीद और सहारा मिलने की उम्मीद है। आने वाले दिनों में दो बड़े चैलेंजेस मंडला रहे हैं। पहला, सैलाब की सूरत हाल से निमटना, क्योंकि बहुत ही परेशान कन इस वक्त पाकिस्तान के लिए चैलेंज बना हुआ है, क्योंकि अभी तो सैलाब तबाही मचा रहा है, मगर साथ साथ रिलीफ का काम होना है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर जो बर्बाद हुआ है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट, और फिर जो लोगों को नुकसानात हुए हैं उन नुकसानात के अजाले वो यकीनन गवर्नमेंट फंड से ही होंगे, और जब वो होंगे तो उससे डेवलपमेंट फंड्स में कटौती होगी या टैक्सेस में इजाफा होगा। कुछ इसी तरह की बातें होंगी जो यकीनन मईशत पे ज़रूर असरअंदाज हो सकती है। दूसरा पॉइंट जो मैंने दिया था, ये मेरा ज़ाती व्यू है, ये कोई ख़बर नहीं है, और वो ये थी कि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सूरत हाल बन रही है, जितना शदीद दबाव इंडिया पे पड़ रहा है, अब इंडिया का हल्का हल्का रिएक्शन आना शुरू हुआ है। तो अभी जो मौजूदा पाकिस्तान को जो एक्सपोजर रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया के बीच में मिला है विद ईरान एंड टर्की, वो पाकिस्तान के लिए थोड़ी सी वेस्ट में पाकिस्तान की पोजीशन को हिला सकता है। गो के पाकिस्तान ने यकीन है मुझे इसकी तैयारी पहले से की हुई है, और जो रिसेंटली विज़िट थे वो यकीनन इस मामलात को स्ट्रॉन्ग किया होगा। मगर बहरहाल मुझे क्योंकि बड़े वॉलेटाइल किस्म के प्रेसिडेंट हैं ट्रंप साहब, तो मुझे किसी भी किस्म के हैरान कुन स्टेटमेंट की उनसे हमेशा तवक्को रहती है। तो मुझे ये डर है कि कहीं वो जिस तरह इंडिया के साथ कर रहे हैं उस तरह का कोई हल्का फुल्का दबाव हम पे ना डाल दें। इंडिया की इकॉनमी और इंडिया ख़ुद इतनी स्ट्रॉन्ग इकॉनमी है कि वो तो इस दबाव को सहार रहा है, मगर पाकिस्तान की मईशत और मौजूदा सैलाबी सूरत हाल
किसी दबाव को कबूल नहीं कर पाएगी। तो मैंने ये एक जाविया उठाया है यहाँ पर कि अगर ऐसा होता है तो सैलाब को झेलने के साथ मईशत पे इसका बोझ पड़ सकता है। ये बात मैंने सारी इसलिए की कि सरमायाकारों को हमेशा हर जाविये से सोचना चाहिए, क्योंकि कोई भी सरमायाकार जो है ना मुस्तकिल तौर पे पैसा नहीं कमा सकता अगर उसे अपनी एग्ज़िट का तरीक़ा नहीं आता हो, सही वक्त पे निकलना नहीं आता हो। यहाँ मेरी इन तमाम बातों को करने का मकसद ये था कि एग्ज़िट एंड री एंट्री इस तरीक़े और तसलसल को जारी रखें ताकि आपने जो कमाया है वो एक बार प्रॉफिट बुक ज़रूर हो। तो जनाब आगे चलते हैं और आगे हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट लेवल ट्रिगर्स फॉर मार्केट। देखिए, मार्केट में बुल्स बड़ी ताकत में है, स्ट्रॉन्ग, और ये जो हायर हाइज और हायर लोज जो पिछले 6 सेशन में नज़र आए हैं वो मार्केट में बुल्स के मोमेंटम पर अच्छा पॉइंट करते हैं कि ताकतवर हैं काफ़ी बुल्स। मगर यहाँ पर मैंने एक नुक्ता उठाया है कि इंडेक्स स्टॉक की रिलेशनशिप को समझने की ज़रूरत है। जो मैं रिप्लेसिंग स्टॉक की बात करता हूँ कि इंडेक्स का बढ़ना, आपने अगर पिछले दिनों में देखा हो जब मार्केट गिरावट का शिकार थी तब भी हमें ठीक वॉल्यूम मिल रहे थे, क्योंकि कुछ छोटे स्टॉक परफॉर्म कर रहे थे, वो वॉल्यूम डाल रहे थे, और जो कुछ स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स थे वो सिर्फ इंडेक्स को लिमिटेड गिरावट लेने दे रहे थे, ज़्यादा गिरने नहीं दे रहे थे। तो ये रिलेशनशिप्स होती हैं स्टॉक की और इंडेक्स की, वो आपको समझ में आनी चाहिए। आपको ओवर परफॉर्म्ड स्टॉक से बाहर निकलना चाहिए और जिन स्टॉक्स ने भी परफॉर्मेंस नहीं दी है उनके बारे में सोचना चाहिए कि अगर कोई कंसोलिडेशन फेस या थोड़ी सी करेक्टिव वेव बने तो वहाँ पर क्या ख़रीदना चाहिए। तो ख़रीदेगा वो जो एग्ज़िट लेगा। मतलब नया पैसा तो हर वक्त नहीं डाल सकते ना, आपको प्रॉफिट भी बुक करना चाहिए। ये बात मैंने समझाने की कोशिश की। तो इम्पॉर्टेंट लेवल ट्रिगर में ये है कि 153,975 एक सपोर्ट है। अगर ये आने वाले हफ्ते में बरकरार है तो बुल्स तैयार है मज़ीद काम करने के लिए। इनका फौरी तौर पे जो टारगेट हो सकता है, अगर ये 154,435 के ऊपर ट्रेड करें तो 155,785 तक जाने की कोशिश करेंगे, और अगर मोमेंटम बरकरार रहता है तो इससे आगे की भी बात होगी 156,775, 795 की, और वही सपोर्ट जिसकी मैंने बात की 153,975। अगर वो बरकरार नहीं रहता तो ये लिमिटेड एग्जॉस्शन तो कर सकती है, वॉल्यूम को मुतासर कर सकती है, मगर कोई बड़ा प्रेशर नहीं आएगा, क्योंकि जब तक 153,310 नहीं टूटता बियर्स मार्केट में एंट्री नहीं ले पाएंगे। बियर्स से यहाँ मेरी मुराद जो है अप्रोप्रिएट करेक्शन की है, ख़तई तौर पे मंदी की नहीं है। मार्केट इतनी ऊपर जा चुकी है कि मार्केट को मुकम्मल मंदी में जाने के लिए पहले काफ़ी नीचे जाना पड़ेगा, 2-3 करेक्टिव वेव्स लेनी पड़ेंगी, उसके बाद जाके मंदी होगी। तो जो करेक्टिव वेव होती है हम उसको मंदी नहीं समझते, बल्कि हम उसको हाथ बदलने की एक अपॉर्चुनिटी समझते हैं कि हम माल बेचें, नया माल लें, फिर दोबारा। जैसे आप देखें ना, आपके सामने मैंने आपको 1, 2, 3 करके ब्रीथिंग जोन दिखाए, वहाँ करेक्टिव वेव बनी और फिर एक रैली बनी। तो अगर हमने हाथ बदला है तो फिर हमें बड़ी बड़ी मूव मिली है। ओवरऑल तो हमने बता दिया कि हमने 38,000 पॉइंट गेन किए मार्केट में, ठीक है ना, और 33% मार्केट ऊपर गई। मगर आपको अच्छी तरह पता है कि कितने स्टॉक ऐसे जो 60%, 70% ऊपर गए। और अगर आप मिनिमम भी, अगर इंडेक्स 38,000 मूव हुआ है, 38,000 का भी गेन लेना, तब भी स्टॉक की रिप्लेसमेंट बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर इंडेक्स 38,000 पॉइंट बढ़ा है या 33% बढ़ा है तो ज़रूरी थोड़ी हर स्टॉक 33% बढ़े। उसके लिए सिलेक्शन का होना, रिप्लेसमेंट ऑफ स्टॉक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम खुदा न ख्वास्ता इतने अजीम नहीं हो सकते कि हमारे 5 के 5 स्टॉक 100% परफॉर्म करें। हो सकता है एक परफॉर्म नहीं कर रहा हो, तो ऑन एवरेज जाके फिर हमको इंडेक्स से ऊपर जाके अचीवमेंट लेनी चाहिए। अगर हम एक मास्टर क्लास ट्रेडर हैं तो 33% अगर इंडेक्स बढ़ा है और हमारा गेन 50% है तो वी आर चैम्पियन ट्रेडर। मगर अल्लाह का शुक्र है कि हमारे गेन उससे ज़्यादा है। तो बहरहाल मैंने बस तफसील से समझा दिया कि 153,310 के नीचे प्रॉब्लम शुरू होगी, ब्रीथिंग जोन में मार्केट एंटर होगी।
जो आज मेरी एनालिस्ट ब्रीफिंग में मैं जो कहने जा रहा हूँ उसके लिए मैं सिर्फ मुबारकबाद दे रहा हूँ। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वीक था, ज़बरदस्त कामयाबियाँ आपको मिली, हर रोज़ दिए गए टारगेट अचीव हुए, डिसिप्लिन की बात रोज़ हुई और आपने उसको फॉलो किया तो उसने आपको पे ऑफ किया। और उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरे हफ्ते में हमारी टेक्निकल प्रिसिशन नज़र आई होगी। जो प्रिसिशन हमारी टेक्निकल होती है वो शायद आपको नज़र आई हो। और मैं ये समझता हूँ कि आपको जो आपके जो टारगेट्स हैं और जो प्रॉफिट्स हैं वो माशाल्लाह एक्यूरेटली अचीव हुए हैं। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके बताइए, और अगर फ़ायदेमंद लगी है तो फिर आप अपने दोस्तों और अहबाब में शेयर कीजिए। अगर डेली स्टॉक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो शोएब इज़ द बेस्ट पर्सन टू कॉन्टैक्ट 0345 619 0443। शुक्रिया।